को याद दिलाना चाहते हैं कि जो प्रधानमंत्री ने खुले मंच से कहा था आपकी बार 400 पार, और भारतीय जनता पार्टी को विश्वास था कि वो खुद के दम पर जो है बहुमत के आंकड़े को पार कर लेंगे, वो याद दिलाना चाहते हैं कि आपने जो है खुद के दम पर बहुमत का आंकड़ा हासिल नहीं किया है। आपने जो है हमारी बदौलत सत्ता की कुर्सी, शिंदे के जो विधायक थे उन्होंने वोट लिया था वो उद्धव ठाकरे के नाम पर लिया था। अजीत पवार के जो विधायक है उन्होंने वोट शरद पवार के नाम पे लिया था। लेकिन अब जब विधानसभा चुनाव के जो है चुनाव की तैयारियां हो रही हैं, तो जाहिर सी बात है वो विधायक इस बात को समझते हैं कि लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से इन तमाम दलों को झटके लगे हैं, विधानसभा चुनाव में भी अब कहीं ना कहीं बड़ा झटका लग सकता है और सत्ता परिवर्तन हो। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जो भारतीय जनता पार्टी को अपना सहयोग देते हुए नजर आए थे और महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बना दिया था ऐसे समय में जहां भारतीय जनता पार्टी टिक नहीं सकती है। और ऐसे वक्त में अब एकनाथ शिंदे फिर से भारतीय जनता पार्टी के लिए रास्ता खोल नहीं रहे हैं, बल्कि अब एकनाथ शिंदे भारतीय जनता पार्टी का रास्ता महाराष्ट्र में बंद करते हुए नजर आ रहे हैं। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को लेकर ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे वो खुद बंद करेंगे? दरअसल एकनाथ शिंदे का एक बड़ा बयान सामने आया है। एकनाथ शिंदे ने कहा है कि 400 पार का नारा ही एनडीए को ले डूबा। इस बार जहां एनडीए बहुमत तो छोड़िए अपने 2019 के आंकड़े को भी छूता हुआ नजर नहीं आया, तो ये साबित होता हुआ नजर आ रहा है कि एनडीए जो नारा बार बार देता हुआ नजर आ रहा था कि इस बार 400 पार के नारे के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार एनडीए को ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगे और इंडिया अलायंस की हार कहीं ना कहीं तय होती हुई नजर आएगी। लेकिन जब नतीजे सामने आए, 293 एनडीए 234 इंडिया अलायंस जीतती हुई नजर आई। और वहीं अगर सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की बात करें, 240 सीटों पर सिमटना और वहीं कांग्रेस के खाते में अब 102 सीटें आ जाना, यह दर्शाता है कि एनडीए का अति आत्मविश्वास ही उन्हें ले डूबा। और एकनाथ शिंदे का यह बयान जाहिर कर रहा है कि क्या वो एक बार फिर से पलटी मारते हुए नजर आएंगे, क्या पाला पलटते हुए एकनाथ शिंदे देखे जा सकते हैं, क्योंकि इससे पहले सांसदों और विधायकों का बड़ा खेल देखने को मिल रहा है और यही सांसद और विधायक उद्धव गुट के संपर्क में भी नजर आ रहे हैं। तो इससे जुड़े हुए तमाम सवाल यहाँ पर बनते हैं। मेरे सहयोगी सिराज मेरे साथ मौजूद हैं। सिराज, पहले एकनाथ शिंदे के बयान के बारे में चर्चा करेंगे, विधायकों को लेकर अभी यहाँ पर हम आखिर में चर्चा करते हुए नजर आएंगे। एकनाथ शिंदे ने तो कह दिया 400 पार का नारा ही एनडीए को ले डूबा, तो क्या एकनाथ शिंदे अब बागी तेवर आजमा रहे हैं? जी देखिए, मुझे लगता है एकनाथ शिंदे ने जो बयान दिया है इसको लेकर के सिर्फ और सिर्फ एकनाथ शिंदे ही नहीं कह रहे हैं, बल्कि तमाम भारतीय जनता पार्टी के वो नेता भी हैं, वो इस बात को कह रहे हैं कि जिस तरीके से हमने देखा कि जनसभाओं के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपकी बार 400 पार का नारा दिया और विपक्ष इसको एक बड़ा मुद्दा तब्दील करता हुआ नजर आया। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी ने खुद गलती की। आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम वो प्रत्याशी जो चुनाव में थे, उन्होंने कहा था और इस बात को खुले मन से कहा था कि संविधान बदलना है, कुछ बड़ा करना है तो 400 सीटें जरूरी है। और इसको बड़े मुद्दे में तब्दील कर पाई विपक्ष, खासतौर पर अखिलेश यादव, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, ये तमाम बड़े नेता हैं जो इस बात को जनता के बीच रखते हुए नजर आए कि ये जो बाबा भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाई गई जो संविधान है, इसको बदलने का कार्य भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया जाएगा। अगर इस बार ये चुनाव जीतते हैं तो चुनाव नहीं होंगे। इन तमाम तरह के दावे ऐसे किए गए और ये सीधा जो दलित समुदाय है नाज़मीन, वो सीधे तौर पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से कनेक्ट करता है और संविधान से सीधे तौर पर जुड़ता है। और उन्होंने कहा था कि आरक्षण जो है वो खत्म होता हुआ नजर आएगा। तो दलित जो वोट बैंक है, आप देखिए कि मायावती से शिफ्ट होकर सीधे तौर पर अखिलेश यादव को गया, कांग्रेस पार्टी को गया। अब मामला यहां तक फंस गया कि तमाम पूरे देश में जो सीटें हैं, जहां पर बहुत बहुल जो सीटें हैं, वहां पर देखिए तो इंडिया गठबंधन को वो सीटें हासिल हुई है और इसमें पूरी तरीके से सच्चाई है। लेकिन अब जिस तरीके से मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के एकनाथ शिंदे के जो तमाम बयान है, या फिर इस तरीके से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को एक तरीके से कह रहे हैं कि चेतावनी भी दे रहे हैं कि 400 पार, यानी ये नारे पर भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरीके से विश्वास था कि 400 पार एनडीए कर लेगा। लेकिन अब जिस तरीके से पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है और एकनाथ शिंदे द्वारा इस बात को दोहराना, ये कहीं ना कहीं ये भारतीय जनता पार्टी के लिए सही संकेत नहीं है। अगर हम देखें तो एकनाथ शिंदे का ये बयान तब जाहिर होता हुआ नजर आया जब
कैबिनेट में मंत्री पदों को लेकर कहीं ना कहीं आपसी रंजिशें देखने को मिली, जहां एकनाथ शिंदे की पार्टी की तरफ से ये कहा गया कि कैबिनेट में जगह नहीं दी गई, केंद्रीय मंत्री नहीं बनाया गया, बल्कि आप हमें राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभाव से बनाते हुए नजर आते हैं, जो नामंजूर वो करते हैं। प्रफुल्ल पटेल की बात करें, वो कहते हैं 2019 में मैं तो कैबिनेट में जगह पाया था, लेकिन इस बार यहाँ पर आप मुझे सिर्फ राज्य मंत्री बनाकर छोड़ रहे हैं। तो एकनाथ शिंदे ने फौरन यहाँ पर अपने सांसदों के साथ एक बड़ी मीटिंग भी की थी, और इसी मीटिंग के बाद अब एकनाथ शिंदे के सुर बदलते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या जो मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार होता हुआ नजर आया, जो इस मोदी मंत्रिमंडल को 3.0 की संज्ञा दी गई, क्या यही विफल होता हुआ दिखाई दे रहा है? जी देखिए, मैं वही कह रहा था कि जिस तरीके से एकनाथ शिंदे लगातार इस बात को कह रहे हैं कि 400 पार का जो नारा था वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए सबब भरा था, और इस बात को इस समय पे कहना जब कैबिनेट को लेकर के असमंजस की स्थिति है, तो ये जाहिर सी बात है कि वो भारतीय जनता पार्टी को याद दिलाना चाहते हैं कि जो प्रधानमंत्री ने खुले मंच से कहा था आपकी बार 400 पार, और भारतीय जनता पार्टी को विश्वास था कि वो खुद के दम पर जो है बहुमत के आंकड़े को पार कर लेंगे, वो याद दिलाना चाहते हैं कि आपने जो है खुद के दम पर बहुमत का आंकड़ा हासिल नहीं किया है, आपने जो है हमारी बदौलत सत्ता की कुर्सी पर बैठे हैं, और अगर ऐसा कुछ होता है, अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती है, तो जाहिर सी बात है वो बगावती सुर भी मौकों को देखते हुए चौका मार सकते हैं। देखिए, यहाँ पर अगर हम विधायकों की बात करें सिराज, तो विधायकों को लेकर अब चर्चाएं तेज हो गई हैं कि संपर्क में नजर आ रहे हैं। उद्धव गुट के संपर्क में एकनाथ शिंदे के विधायक यहाँ पर देखे जा रहे हैं। और विधायकों की बात करें तो कम संख्या नजर नहीं आती है। यहाँ पर आंकड़ा जो अभी कुछ वक्त पहले सिर्फ 10 से 15 बताया जा रहा था, वो आंकड़ा यहाँ पर 25 से 30 का बताया जा रहा है, और ये कहा जा रहा है कि उद्धव गुट के संपर्क में नजर आ रहे हैं, और उद्धव ठाकरे जल्द बड़ा फैसला महाराष्ट्र में ले सकते हैं, क्योंकि विधायकों की संख्या ही मैटर यहाँ पर करता है। जी देखिए, एकनाथ शिंदे या अजीत पवार को इस बात को समझना होगा कि जो विधायक अपनी पार्टी को तोड़कर उनके साथ आए अपने फायदों के लिए, जाहिर सी बात है कि अब जो लोकसभा चुनाव के परिणाम आए हैं उसमें इंडिया गठबंधन के तमाम वो बड़े पार्टियां, खासतौर पर बड़ी पार्टियों को फायदा मिला है, तो अपने फायदे के लिए वो उनके साथ जा सकते हैं। और महाराष्ट्र में तो अभी विधानसभा चुनाव भी होना है, और ऐसे में राज्य सरकार पर भी खतरा मंडरा रहा है। उधर हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी मुश्किल में पड़ी हुई है। तो मुझे लगता है कि जो विधायक हैं वो इस बात को बखूबी समझते हैं कि असली एनसीपी शरद पवार की है, और असली शिवसेना जो है वो कहने के उद्धव ठाकरे की है। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुले मंच से इस बात को कहा था कि एकनाथ शिंदे की जो है असली शिवसेना है और उद्धव ठाकरे की नकली है, या एनसीपी को लेकर के तमाम तरह के बयान दिए थे, जाहिर सी बात है अब जनता इस बात को समझ चुकी है, और जनता ने वोट दिया। जब एकनाथ शिंदे के जो विधायक थे उन्होंने वोट लिया था, वो उद्धव ठाकरे के नाम पर लिया था। अजीत पवार के जो विधायक है उन्होंने वोट शरद पवार के नाम पे लिया था। लेकिन अब जब विधानसभा चुनाव के जो है चुनाव की तैयारियां हो रही हैं, तो जाहिर सी बात है वो विधायक इस बात को समझते हैं कि लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से इन तमाम दलों को झटके लगे हैं, विधानसभा चुनाव में भी अब कहीं ना कहीं बड़ा झटका लग सकता है, और सत्ता परिवर्तन होगा। अगर सत्ता परिवर्तन होगा तो हमारी हाथ तो खाली रह जाएगी, इसलिए मौके की तलाश करते हुए ये विधायक पलटी मार सकते हैं। लेकिन अब कयासों का दौर शुरू हो चुका है, देखना होगा कि महाराष्ट्र की राजनीति में क्या कुछ बड़ा होता हुआ नजर आता है। देखिए, बिल्कुल अगर हम लोकसभा चुनाव के परिणामों की बात करें तो यहाँ पर खुद अजीत पवार एक सीट पर सिमट जाते हैं। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी बाजी मारती हुई नजर आती है, 13 सीटें उनके खाते में देखने को मिलती हैं। और वहीं अगर हम बात करें उद्धव ठाकरे गुट की, अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो 9 सीटें इन दोनों पार्टियों के खाते में आती हैं। लेकिन अगर हम देखें एकनाथ शिंदे तो यहाँ पर 7 सीटों को जीतते हैं, लेकिन वहीं 7 सीटों पर एक मंत्री बनाया जाता है, वो भी स्वतंत्र प्रभाव से बनाने की बात की जाती है, जिसकी नाराजगी साफ तौर पर देखने को मिल रही है। और अजीत पवार गुट तो ऑफर को ठुकराता ही नजर आता है। विधानसभा चुनाव की बात करें 288 सीटें, 145 का बहुमत, और वहीं विधायकों की अदला बदली होना। अब देखना होगा महाराष्ट्र में क्या बड़ा खेल होता हुआ नजर आएगा। क्या वाकई अब सीएम के बीच में जो बड़ी तकरार देखने को मिल रही है और एकनाथ शिंदे खुद ही बागी सुर आजमाते हुए नजर आने, तो एकनाथ शिंदे ही भारतीय जनता पार्टी को छोड़ देंगे? क्या लगता है आपको? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहें SPN9 न्यूज। धन्यवाद।